नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। जब भी इतिहास की बात होती है तब स्वाभाविक रूप से उस समय के घटनाक्रम और उससे जुड़े किरदार और उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे सामने आते हैं। सामान्यतः इन्हें आज की पीढ़ी आदर्श के रूप में देखती है और उनसे प्रेरित होती है, परंतु वे ऐतिहासिक किरदार चूंकि हमसे किताबों और अन्य माध्यमों से परिचित हो पाते हैं, हमारे मन में कई सवाल पैदा करते हैं और कई बार उनका संतोषप्रद उत्तर भी हमें नहीं मिल पाता। पर एक और दूसरी ओर कई दिग्गज हमारे जीवन काल में ही हमारे सामने आते हैं जो कि भविष्य में इसी प्रकार के ऐतिहासिक पुरुषों में अपना स्थान बनाएंगे। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति की बात करेंगे जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है और फुटबॉल में अपना नाम कमाने के अलावा जीवन के अन्य क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर एक महान व्यक्ति के रूप में सदैव जाने जाएंगे। इस शख्स के बारे में बात करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आजकल की परिस्थितियों में सकारात्मक बातों का प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। आज हम बात करेंगे सेनेगल के फुटबॉल खिलाड़ी सादियो माने की। 1992 में सेनेगल के एक छोटे गांव बोम्बली में इनका जन्म हुआ। अत्यधिक गरीब परिवार से होने के कारण मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से वे वंचित रहे। गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाने का वे जिक्र करते हैं। परंतु जो बात उनके सिर में भूत बनकर सवार थी वो था फुटबॉल के प्रति उनका जुनून की हद से अधिक जुड़ाव। चूंकि उन्हें यह पता था कि घर की परिस्थिति उन्हें खेलने नहीं देगी, वे घर छोड़कर चले गए जहां एक मित्र के परिचित के माध्यम से उनका फुटबॉल खेलने वालों से परिचय हुआ। फटे कपड़े और जूते होने के कारण उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक बार किसी महत्वपूर्ण सिलेक्शन ट्रायल पर जाने के लिए चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वे 160 किलोमीटर पैदल और दौड़कर पहुंचे। खैर, किस्मत में थोड़ा साथ दिया और खेल के पारखियों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्हें एक अच्छे क्लब में बहुत पैसा देकर अपने क्लब से खेलने के लिए मौका दिया और माने ने वह मौका गंवाया भी नहीं। खेल में विलक्षण प्रतिभा दिखाते हुए वे क्लब द्वारा $34 मिलियन के में क्लब के लिए खेलने को अनुबंधित किए गए। आज वे फुटबॉल जगत में उन 3 शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार हैं जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। और इसी जगह वह बात सामने आती है जो उन्हें एक महान पुरुष बनाती है। इतना पैसा आने के बाद माने ने वह किया जो इस दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने इस पैसे को स्वयं के लिए उपयोग न करते हुए उस गांव का भला करने का निर्णय लिया जिस गांव में इलाज न मिलने के कारण उनके पिता की असामयिक मृत्यु हुई, जहां स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी और चारों ओर गरीबी और असुविधाएं फैली हुई थी। उन्होंने उस गांव में अपने पैसे से एक बड़ा अस्पताल, एक अच्छी स्कूल, फुटबॉल के लिए बच्चों के लिए सुविधा और 4G नेटवर्क उपलब्ध कराया। उन्होंने हर परिवार को $100 महीना और वृद्धों के लिए हर माह पेंशन की व्यवस्था की। ये सारा खर्चा उन्होंने स्वयं वहन किया और आज भी कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों की तरह खुद के लिए जेट, फरारी गाड़ियां, महंगी घड़ियां रख सकने की काबिलियत हासिल करने के बाद अपने गांव और समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा भले ही उन्हें विश्व के इतिहास में दर्ज न कराए, परंतु सेनेगल के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना तय है। यह सुनकर स्वाभाविक रूप से हमारे देश में खेलने वाले और खेलों से करोड़ों रुपए कमाने वाले खिलाड़ियों का भी ख्याल आता है। उनसे इस प्रकार का कार्य तो अपेक्षित नहीं है, परंतु इतना निवेदन तो जरूर है कि वे कम से कम युवाओं को जुआ, सट्टा और गुटखा खाने का तो आग्रह न करें। जय हो, नमस्कार।